आज जिग्निशन में ले चलेंगे आपको किया कारेंस क्लैविस के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। रिव्यू में बताएंगे कैसी है MG विंडसर प्रो इलेक्ट्रिक कार। जानेंगे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से दूसरी कैसे होती है चार्ज। और बताएंगे कैसा रहा इस हफ्ते ऑटो जगत का मिजाज हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। किया इंडिया ने कारेंस को नया अपडेट दिया है और इसका नाम रखा है किया कारेंस क्लैविस। कई बड़े बदलावों के साथ आई किया क्लैविस का हमने टेस्ट ड्राइव किया बेंगलुरु की हसीन वादियों में। तो चलिए इस गाड़ी के बारे में जानने के लिए चलते हैं इसके रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है किया की लेटेस्ट कार किया कारेंस क्लैविस। इस कार को खास तौर पे उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो कि कार के अंदर एक बड़ा सा स्पेस और एक अच्छी दिखने वाली गाड़ी की तलाश में है। बहरहाल ये जो कार है 5 सीटर और 7 सीटर ऑप्शन के साथ आएगी और इस कार के अंदर 3 इंजन ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और इस कार को इस वक्त मैं बेंगलोर में चलाने आया हूं, जहां पर आपको ले चलूंगा इस कार के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर और आपको बताऊंगा कि कैसी है किया कारेंस क्लैविस। इसको खरीदना क्या फ़ायदे का सौदा होगा या फिर नहीं। एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पे चलने से पहले इस कार के बारे में जान लेते हैं कि बाहर से दिखने में कार कैसे लगती है। तो इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो किया सिरोस से काफ़ी मिलती जुलती है, जो कि किया की लेटेस्ट प्रोडक्ट इस कार के पहले थी। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको किया डिजिटल टाइगर फेस मिल जाएगा और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये क्रोम एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं जो ग्रिल के नीचे लगा हुआ है। इससे इस कार की जो शोभा है और बढ़ जाती है। और साइड में आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको स्टार मैप LED DRLs मिल जाते हैं और साइड में आप देखेंगे तो इसका आइस क्यूब फॉर्मेट में LED हेडलैम्प वगैरह देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल सामने से दिखने में ये कार आपको एक ग्लोबल डिज़ाइन की एक जीता जागता उदाहरण नज़र आएगी। साइड में आपको R17 यानी कि 17 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं और ये जो अलॉय व्हील है वो है क्रिस्टल कट ड्यूल टोन अलॉय व्हील। और ये इसकी जो आप साइड प्रोफाइल देखते हैं तो जो साइड प्रोफाइल है इसके वेरिएंट वाइज काफ़ी डिपेंड करेगी, क्योंकि जो टॉप एंड मॉडल है वहाँ पर आपको ये फ्रेम मिल जाता है। अदर में थोड़े से जैसे यहाँ पे जो क्रोमिस एलिमेंट दिए गए हैं वो बेस मॉडल में आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप दूर से देखते हैं इसकी जो साइड प्रोफाइल तो आपको साइड से ही ये कार काफ़ी आपको प्रीमियम नज़र आएगी और आपको लगेगा कि हाँ कि किया ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। कारेंस के ऊपर जो ये कार आएगी अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया गया है। वहीं इसके पीछे आपको स्टार मैप LED कनेक्टेड टेल लैम्प देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा किया कारेंस और क्लैविस, यानी कि जो आप पहले किया कारेंस देखते थे और जो क्लैविस है इसके पीछे डिज़ाइन लैंग्वेज का तो फ़र्क है ही, साथ ही यहाँ पर इन्होंने क्लैविस से डिनोट कर दिया है। और इसके पीछे आपको अब मिलता है 216 लीटर का बूट स्पेस। हालांकि जो कारेंस में बूट स्पेस है सेम इसमें भी आगे फॉलो किया गया है। और ये जो कार है मैं 7 सीटर ऑप्शन वाली कार चला रहा हूँ, तो 7 लोगों के बैठने के बाद भी पीछे आप देखेंगे तो यहाँ एक ट्रॉली बैग, 2 ट्रॉली बैग और एक छोटा सा बैग रखने की व्यवस्था मिलती है। वहीं पर अगर आप 4-5 लोगों के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो आप इस सीट को आराम से यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपका ये जो बूट स्पेस है वो 216 से बढ़ के और अधिक हो जाएगा। तो ये तो रही इस कार के एक्सटीरियर से और लुक एंड डिज़ाइन से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स। अब इस कार को चलाता हूँ, चलाने के बाद आपको बताता हूँ कि इस कार के अंदर कौन कौन से कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं और इस कार का जो केबिन है उसका कैसा है एक्सपीरियंस। किया कारेंस से ये कार कैसे प्रीमियम होती है, अब ये सवाल उठता है। तो इसके केबिन के अंदर आप देखेंगे तो कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे ये और प्रीमियम बन जाती है। उदाहरण के तौर पर इसका जो क्रैश गार्ड गार्निश है उसकी नई डिज़ाइन आप देखेंगे इस कार के अंदर, और इसका जो लोअर पैड है वो भी उसकी भी जो गार्निश है वो भी आप नया देखेंगे, जिससे इसका जो फ्रंट डैशबोर्ड की जो शोभा है वो बढ़ जाता है।
इस गाड़ी के अंदर आपको बड़ा सा 67.62 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ज़रिए आप रियल वर्ल्ड में आप चेक कर सकते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है, गाड़ी के अंदर तेल कितना बचा हुआ है, कितनी रेंज अभी ये गाड़ी आपकी देगी। और इसके अलावा जो भी टायर मॉनिटरिंग फीचर्स है, कितने टायर में कितने हवा है, वो सारी चीज़ें आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए कर सकते हैं। और इस कार के अंदर आप देखेंगे तो एक नया आपको डोर लॉक यूनिट देखने को मिलेगा, और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको एक्सेस करने वाली जो स्विच है वो भी इस कार के अंदर नई मिल जाती है। अब ये जो क्लाविस है वो कारेंस से बेहतरीन इसलिए हो जाती है क्योंकि एडास लेवल 2 जैसे एडवांस सुविधाएं मिल जाती हैं इस कार के अंदर, जो कि लैस है 20 ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर से। वहीं पर किया कनेक्ट ऐप के माध्यम से आप 80 से भी अधिक कनेक्टेड फीचर्स का भी लाभ उठा सकते हैं। कार के अंदर 64 एम्बिएंट लाइटिंग की व्यवस्था दी गई है, और बोस के इस कार के अंदर आपको 8 स्पीकर मिल जाएंगे, जो कि एक बेहतरीन म्यूज़िक क्वालिटी के लिए जाना जाता है। और वेंटिलेटेड सीट इस कार के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ड्राइवर भी 4 तरीके से इस कार को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि एक कंफर्ट के लिए बेहतरीन है। अगेन आपको मैं बताऊंगा कि इस कार को मैंने लगभग बेंगलोर में 200 से 300 किलोमीटर तक चलाया है, जिसके बाद इस कार के अंदर जो ड्राइविंग का तजुर्बा रहा वो काफ़ी बेहतरीन रहा। गाड़ी चलने में काफ़ी अच्छी है, स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, और जो सेकेंड रो सीट है वहाँ पर जो कमियाँ देखने को मिलती हैं वो इस कार के अंदर आपको नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें आपको स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। प्राइसिंग के लिहाज से देखें तो ये अपने अनराइवल को अच्छा खासा कॉम्पिटिट कर रही है। ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो किया कारेंस क्लाविस है वो कारेंस से प्रीमियम तो है ही, अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बीच में भी ये बहुत अच्छे से प्लेस की गई है। तो इस कार के अंदर 7 वेरिएंट मिलता है, वहीं पर 8 कलर ऑप्शन के साथ ये आती है। इसके इंजन की बात करें तो इसका जो इंजन है वो कारेंस से आगे फॉरवर्ड किया गया है, और इसके अंदर मिल जाता है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। वहीं पर जो सेकंड इंजन है वो है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, और जो थर्ड इंजन ऑप्शन है वो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। वहीं पर इसकी जो माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि वेरिएंट के अनुसार ये 15 से 18 के बीच में माइलेज देगी। MG ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार MG विंडसर का नया प्रो वेरिएंट लॉन्च किया है। इस नए प्रो वेरिएंट में ज्यादा फीचर्स, बैटरी पैक और रेंज मिलती है। आइए रिव्यू के जरिए जानते हैं ये MG विंडसर प्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले से कितनी हो गई है एडवांस। MG की विंडसर अपने नए अवतार में यानी कि प्रो अवतार में अपडेट हुई है। 17.5 लाख रुपए इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है। तो इस कार में क्या कुछ मिला है नया अपग्रेड, पहले से कितना अधिक इसका रेंज हो गया है, बैटरी पैक कितना मिलता है, और कौन कौन से एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, इस चीज़ को हम चेक करने इस वक्त पहुँचे हैं मेघालय में, जहाँ पर इस कार को मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ और जानूँगा कि इस कार में क्या कुछ मिलता है खास, और पहले से ये कार कितनी हो गई है अपग्रेड। MG विंडसर प्रो वेरिएंट का लुक अपने नियमित मॉडल विंडसर की तरह ही है। इसके फ्रंट में एक बड़ा सा MG का लोगो देखने को मिलेगा। ग्रिल से जुड़ा हुआ स्लीक LED हेडलैम्प्स DRLs इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल को अधिक प्रीमियम बनाते हैं। वहीं आगे की तरफ क्रोम एक्सेंट्स और एरोडायनेमिक लाइंस इसकी रोड प्रेजेंस को और भी दमदार बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में मिलते हैं फ्लश डोर हैंडल्स और बड़े डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो इसके प्रीमियम फील को और बढ़ाते हैं। वहीं रूफलाइन को स्पोलिंग रखा गया है, जो इसे कूपे SUV जैसी अपील देते हैं। पीछे की ओर फुल लेंथ कनेक्टेड LED टेल लैंप्स और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है, जो इसकी रियर प्रोफाइल को और भी फ्यूचरिस्टिक बनाती है। इंटीरियर की बात करें तो MG विंडसर जो प्रो है इसका इंटीरियर बिजनेस क्लास का है, और अच्छा खासा कार के अंदर स्पेस देखने को मिलता है। फ्रंट में आप देखेंगे तो बड़ा सा आपको 14.6 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी इंफोटेनमेंट सिस्टम के तौर पर जानी जाती है। वहीं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे एडवांस सुविधाएं मिल जाती है। और आप देखेंगे तो ये जो सेंट्रल कंसोल है यहाँ पर भी आपको जगह दिखेगा अच्छा खासा।
वहीं साइड में आप देखेंगे तो वायरलेस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं, साइड में जगह मिल जाती है। और वहीं इस कार के अंदर 64 एम्बिएंट लाइटिंग की व्यवस्था दी गई है, जो कि रात के समय में बहुत ज़्यादा निखर के सामने आती है। और कार के अंदर कुछ आपको अलग ऐसे एलिमेंट देखने को मिलेंगे जो कि जब केबिन में आप बैठते हैं तो अधिक प्रीमियम महसूस कराती है ये कार। फॉर एग्जांपल फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे वुडन फिनिश मिल जाती है, क्रोम एलिमेंट मिल जाते हैं। और साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्रोम फिनिशिंग के साथ साइड डोर हैंडल दिए गए हैं, जो कि अन्य गाड़ियों की तुलना में जो भी आप इंडियन रोड में देख रहे हैं उससे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और एडवांस दिखती है। कार के अंदर 8 स्पीकर मिल जाते हैं और इसका जो सनरूफ है वो भी सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ में से एक है। रियर पैसेंजर सीट जो है वहाँ पर भी अच्छा खासा बैठने के लिए जगह मिल जाती है। कार के अंदर 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है, जो कि सिंगल चार्ज पे 449 की रेंज देने के लिए जानी जाएगी। बहरहाल जब मैंने इस कार को चलाया है तो लगभग 400 की रेंज मुझे रियल वर्ल्ड में देखने को मिली। वहीं पर खास फीचर्स में से एक इसका व्हीकल टू लोड एंड व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग भी है। अब ये होता क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो व्हीकल टू लोड होता है वो काम करता है जब भी आप अपने फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं और एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, तो ये जो कार है इसकी बैटरी एक इलेक्ट्रिसिटी या पावर बैंक का काम करती है। और आप 15 एम्पियर के प्लग से आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के तमाम चीज़ें आप इसके ज़रिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे जो V2V है उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ दैट कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके कार की जो बैटरी है वो डेड हो जाती है, तो जो दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके ज़रिए आप अपने कार को चार्ज कर सकते हैं। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब देखना यही है कि विंसडर ईवी की तरह क्या इस प्रो को भी प्यार मिलेगा, क्योंकि जो विंसडर ईवी है जब वो जिस समय उसकी बुकिंग शुरू हुई थी महज 24 घंटे के अंदर 15,000 से भी अधिक लोगों ने इस कार को बुक किया था और लगातार 6 से 7 महीने तक विंसडर ईवी जो है सबसे अधिक बिकने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल की लिस्ट में नंबर 1 पर रही है। ये जो प्रो है 17.5 लाख रुपए इसकी शुरुआती कीमत है और बुकिंग के आधार पर ये समझ में आएगा कि क्या जिस तरीके से विंसडर ईवी था उस तरीके से प्रो को प्यार मिल रहा है, क्योंकि पहले से और भी ज़्यादा एडवांस है। एडास लेवल 2 जैसे एडवांस सुविधा भी इसके अंदर आने लगी है और बैटरी पैक को भी बड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से रेंज भी अब अधिक मिलने लगी है। गाइस इग्निशन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे क्या होता है व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी और इससे कैसे एक इलेक्ट्रिक कार को दूसरे ईवी से चार्ज किया जा सकता है। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपके फेवरेट शो इग्निशन में स्वागत है। आपने एक मोटरसाइकिल वाले को दूसरी मोटरसाइकिल वाले को सड़क पर पेट्रोल देकर मदद करते हुए देखा होगा। इसे भाईचारा कहते हैं। अब यही भाईचारा ईवीज में भी देखने को मिल रहा है। अब व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी की मदद से एक ईवी से दूसरी ईवी को चार्ज किया जा सकता है और यह खास फीचर एमजी की विंडसर में भी मिलता है। आइए जानते हैं ये फीचर कैसे काम करता है।
अब वक्त हो चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का, जहां हम आपको ऑटो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में बताते हैं। Hyundai मोटर इंडिया ने अपनी लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक i20 का नया मैग्ना एग्जीक्यूटिव वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत रखी गई है 7,50,000 रुपए एक शोरूम। ये नया वेरिएंट उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो किफायती कीमत में प्रीमियम फीचर्स, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी चाहते हैं। पंद्रह सालों में 14 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ आज भी Hyundai i20 बनी हुई है भारत की टॉप सेलिंग हैचबैक्स में से एक। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक एसयूवी हैरियर ईवी की। टाटा मोटर्स 3 जून को हैरियर ईवी को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी ग्लोबल डेब्यू पहले ही भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में हो चुकी है। डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन ईवी स्पेसिफिक टच जैसे क्लोज्ड ऑफ ग्रिल, नया बम्पर और नया अलॉय व्हील डिजाइन इसे अलग पहचान दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इसमें 19 इंच के अलॉय व्हील्स हो सकते हैं, जैसे कि इसके ICE वर्जन में मिलते हैं। Hyundai ने भारत को लेकर एक मेगा प्लान बनाया है, जहां कंपनी साल 2030 तक कुल 26 गाड़ियों को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इन 26 गाड़ियों में से 20 गाड़ियां पेट्रोल डीजल यानी कि ICE मॉडल्स होंगी, वहीं बचे 6 मॉडल्स EV होंगे। इतना ही नहीं, Hyundai अब हाइब्रिड कार्स पर भी काम कर रही है, यानी हर सेगमेंट में दमदार मौजूदगी के लिए कंपनी तैयार है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।